तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोगी सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक नया टॉपिक और परसेंटेज। तो परसेंटेज के आज बहुत सारे क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं और डिटेल में करने वाले हैं। तो देखिएगा मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो के साथ जुड़े रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल, जिससे आपको कोई भी अपडेट आपको मिले तो तुरंत आप कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना वीडियो की तरफ और बढ़ते हैं सेशन की ओर। किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं और किस तरह इतना तेज़ी से करेंगे, आप मेरे साथ देखिएगा दोस्तों। तो देखिएगा, ये कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू दी गई हैं जिनको परसेंटेज में कन्वर्टेड है। जैसे 1/2 को 50% बोला जाता है। आपने देखा ही होगा, मैं अगर किसी भी चीज़ का 50% निकालना चाहूँ तो उसका हाफ कर देता हूँ। वैसे ही अगर मैं 33% निकालना चाहूँ तो उसका 1/3 कर देता हूँ। तो ऐसे ही ये कुछ परसेंटेज वैल्यू हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो एक बार मैं इसको कर देता हूँ तो आप थोड़ा सही उसमें वे में देखेंगे। देखिएगा, तो ये हैं कुछ फ्रैक्शंस, परसेंटेज और परसेंटेज डेसिमल। देखिएगा, 1/1 को मैं लिख सकता हूँ 100%, 1/2 को 50%। जैसे देखिएगा, 1/1 को कितना हो गया 100%, 1/2 को 50% और 1/3 को 33 सही 1/3%, 25 और ये देखिएगा आगे तो 20, 16 सही 2/3 और ये 7। तो ये कम से कम मैंने लिखा है 13% तक। देखिएगा फ्रिक्शन 13 का वैल्यू, तो 1/13 का फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं देखना चाहूँ तो 13 सत्ते 91, यानी कि 7 सही और 9 13। दोस्तों ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनता है। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू आप याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर होगा। तो देखिएगा, तो 50,000 है हमारे पास। तो 50,000 का क्या करना है मेरे को, 50,000 का मान लीजिए 50,000 है। 50,000 का 120%, हम जानते हैं कि 120% का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालना चाहूँ दोस्तों तो ये होता है 6/5। इसको मैंने इससे डिवाइड किया 20, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120। तो इसको करेंगे 6/5। और मैं बात करता हूँ 0.08 की, तो 0.08 की अगर मैं बात करूँ इंटू 100। इसको अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई करूँ तो 500 से 500, 100 बचा, 100 से 0.08, 8 छिंग 48। दोस्तों 48 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 48 से इसका आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज़ द राइट। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर ये रहा होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे CPO 2018 में आया हुआ है, पहले CGL मेंस में आया हुआ था, पहला क्वेश्चन जो कराया था मैंने। और आपको नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर ही मिलने वाले हैं सारी के सारे। तो आसान है, देखिएगा ज़्यादा कठिन नहीं लेने का है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है और आसानी है। देखिए 12 किलोमीटर का 34% क्या होगा दोस्तों। इसको 12 किलोमीटर का 34% निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू कन्वर्टेड है कि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सेंटीमीटर में क्या होगा कि 12 इंटू किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 की मल्टीप्लाई दोस्तों, और मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, और इंटू मतलब का मतलब इंटू होता है इसका 34%। तो 34/100, 100 से ये 100 कैंसिल। दोस्तों मेरे को ऑप्शनल टेक्निक भी आनी चाहिए। मैंने ऑप्शनल में देखा कि 1000 मल्टीप्लाई में है और 1000 मल्टीप्लाई में मेरे को एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो मुझे इसकी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। तो मैं कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहूँगा। मुझे पता है कि 1000 की मल्टीप्लाई ऑप्शन नंबर बी में है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में 408,000 मतलब। तो इसको इसलिए बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बी। मुझे ये करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा ऐसे ही ऑप्शनल टेक्निक भी आपको आनी चाहिए और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आई श्योरली मैं करता हूँ कि आपको श्योर करता हूँ कि मैं आपको ऑप्शनल टेक्निक और यूनिट डिजिट मेथड्स और बहुत सारे ऐसे टेक्निक आपको सिखा सकता हूँ कि आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर आने लगेगा, आपको सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 घंटे 45 मिनट की अवधि में एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। दोस्तों 1 घंटे 45 मिनट की अवधि में एक
तो उन्होंने कहा एक दिन का मैं जानता हूँ, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे 45 मिनट में जो घंटे होंगे दोस्तों ये होंगे 7/4। कैसे होंगे भाई? हम जानते हैं कि 1 घंटे प्लस के 45 मिनट, 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4 एकम 4 और 3 7, यानी कि 7/4 हो गया। तो 7/4 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 1 घंटे 45 मिनट का। तो हमें पता है कि 1 घंटे 45 मिनट का अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया। 100 से 25 बार कट गया दोस्तों, और 25 सत्ते 175 हो गया। 175 डिवाइड बाई 24, इसको सॉल्व मैं अगर करूँगा तो 125 यानी कि दूंगा मैं, तो 125 हो गया। 24 सत्ते ये मेरे पास हो जाता है। तो ऑप्शनल नंबर अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो देखा मैंने कि ऑप्शन ए 7 पॉइंट, ये सारे ही सारे करीब हैं, यानी कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। इसको पूरा डिवाइड करेंगे अगर, तो पूरा डिवाइड करने के बाद ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। कर लीजिएगा आपको डिवाइड, अगर डिवाइड करना नहीं आता तो उसके ऊपर मैं वीडियो ला सकता हूँ एक बढ़िया सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, 5% ऑफ ए इक्वल टू बी एंड b% ऑफ 20 इज़ द सेम एज। दोस्तों देखिएगा, यह क्वेश्चन आया हुआ है 2017 मेंस में। इसको करने का तरीका भी यही होगा कि मेरे पास दिया है 5% ऑफ ए, तो 5% ऑफ ए इक्वल टू बी है अगर मेरे पास, और b% ऑफ 20 पूछा गया है दोस्तों। b% ऑफ 20 पूछा गया है तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें 20 की मल्टीप्लाई कर दी। दोस्तों जो काम मैंने इधर किया है वही काम मैं इधर करने वाला हूँ। 20 की मैंने मल्टीप्लाई की इधर और परसेंटेज की वैल्यू लगाई, तो 20 पंजे 100, 100 से 1 परसेंटेज ख़त्म हो गया, तो मेरे पास बचा ए यानी कि 20। तो 20% ऑफ ए यानी कि अगर मैंने देखा ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। डी कैसे होगा एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। तो 20% 20/100 इंटू 20 a/2, मतलब ए का, तो नहीं a/2 का नहीं, तो ये हो गया मेरे पास ए का 20, तो 20 से 20 यानी कि a/%, यानी कि मेरा सी ऑप्शन इज़ द राइट होगा इस क्वेश्चन का। तो लगा दिया है मैंने दोस्तों कि डी, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही कहा गया है दोस्तों कि x% ऑफ ए जो है वो इक्वल टू है y% ऑफ बी के। दोस्तों y% ऑफ बी के है, तो इन्होंने पूछा z% ऑफ बी। मैंने क्या किया, y को इसके नीचे डिवाइड कर दिया, तो xa डिवाइडेड बाई y हो गया इक्वल टू 1 हो गया इधर। इसको दोस्तों x वाई हो गया इधर और परसेंटेज में है, तो इधर 1 बचा, 1 इंटू बी, फिर से मैंने मल्टीप्लाई की इधर z% की, तो इधर भी z से मल्टीप्लाई करूँगा, z% हो गया। तो ये मेरे पास बचा zx डिवाइडेड बाई वाई, तो zx डिवाइड बाई वाई यानी कि बी ऑप्शन में मेरे को दिखाई दे रहा है। इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए दिखाई, तो सामने मुझे दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर बी, तो बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि 60% ऑफ पी इक्वल टू 40%। तो दोस्तों 60% ऑफ पी यानी कि 60 से इसको काट लिया, ये 3 हो गया, 3 और ये हो गया 2, तो पी की वैल्यू मेरे पास आ गई दोस्तों 2/3 क्यू। दोस्तों इन्होंने कहा है पी जो है x% है क्यू का, तो मुझे दोस्तों x% की वैल्यू चाहिए। तो x% की वैल्यू कब निकलेगी, जब मैं 2/3 का परसेंटेज निकाल दूंगा। तो 2/3 का मुझे परसेंटेज निकालना है 100 की मल्टीप्लाई करके, तो ये मैं जानता हूँ 2/3 का परसेंटेज होता है दोस्तों 66.67, यानी कि बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे दोस्तों? देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक संख्या को 16% बढ़ाने पर दोस्तों 1914 हो जाती है, तो यह संख्या बताइए। दोस्तों इसको ऑप्शनल टेक्निक से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ऑप्शनल से कैसे, मुझे पता है कि 16% बढ़ाने पर भी 1914 हो जाती है, यानी कि 2022 से तो हो ही नहीं सकता मेरा आंसर, यानी कि ये दोनों तो मेरे कैंसिल आउट हो गए दोस्तों।
मेरे पास बचे 1650 और 1780। अगर मैं 1780 का 16% बढ़ाऊँगा, 1780 का 16% बढ़ाने का मतलब है कि 1780 का 16% बढ़ाना यानी कि 1.6 बढ़ाना। तो 6 से 6 यानी कि 1700, 100 यानी कि 168। दोस्तों ये भी नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है इसकी वैल्यू, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। तो एक बार और उसको चेक कर लेते हैं कि 165 को। तो दोस्तों 165 यानी कि 1650 का 1.6 अगर मैं बढ़ाऊँगा, और 1.6 को अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ, 16% है ना, तो दोस्तों 16% बढ़ा दिया मैंने इसको। तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, और 16 पंजे 80 की ज़ीरो, 16 छिक्का 96, 96 और 8 ये हो गया हमारा 19 14 यानी कि दोस्तों 91। अगर मैंने देखा कि ये एकदम फिक्स मेरा बी ऑप्शन ही बैठ रहा है, तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक और तरीका है इसका अगर करना चाहें तो आप दोस्तों, एक और तरीका क्या है कि लेट द वैल्यू ऑफ 100, पहले मेरे पास 100 थी, उसको बढ़ा के 116 हो गया, 116 होने पे 1914 बच जा रहा है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास बचेगी 16.50। जब दोस्तों 16.50 अगर मेरे पास ये वैल्यू बचेगी, तो ये 1 यूनिट की एक ये यूनिट है, तो 100 यूनिट की कितनी होगी 1650। तो 100 यूनिट की 1650 यानी कि आंसर मेरा बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों, नेक्स्ट भी यही क्वेश्चन कहता है कि जब किसी संख्या में 25 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाता है। तो दोस्तों देखिए 25 मतलब 20 जोड़ा जाता है, तो 20 जोड़ने पे 116% हो जाता है। इसका मतलब है कि 100 से 116 बढ़ गया है, यानी कि 16 बढ़ने का मतलब है 20। एक्चुअली में 16% बढ़ा है 20 की वजह से। तो 1% की वैल्यू हो गई दोस्तों मेरे पास कितनी होगी 5/4। 1% की 5/4 है, तो 100 की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 25 चौका 100 यानी कि 125%। दोस्तों 125% यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपके लिए है, आप इसको कीजिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, सेशन आज का एंड होता है यहीं पे, और आपसे मैं विदा लेता हूँ। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल रॉकिंग नॉलेज। थैंक यू दोस्तों।